नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू का व्हिप और राज्यसभा उपसभापति का धर्म संकट, वो आखिरकार किस तरफ अपना रुख करेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्शन से जदयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से काम करेंगे? क्या वो अपनी पार्टी के साथ होंगे या अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे? इस तरह के कई सवाल केंद्र की राजनीति से लेकर बिहार की राज्य राजनीति तक उमड़ रहे हैं, जहां एनडीए से अलग होने के बाद और महागठबंधन का साथ देने के बाद हरिवंश नारायण सिंह अपने ही पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे। उन्होंने अपनी पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। दिल्ली में जब जदयू सांसद ललन सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई, तब भी वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। दिल्ली के अध्यादेश पर सदन में चर्चा होनी है, जदयू इसके खिलाफ सदन में विरोध करेगी, लेकिन क्या हरिवंश नारायण सिंह अपनी पार्टी का साथ देंगे? क्या वो सदन में अपनी पार्टी के समर्थन में खड़े होंगे या नीतीश कुमार के खिलाफ चले जाएंगे? क्या हरिवंश नारायण सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपनी पार्टी जदयू के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में है? दरअसल देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा होनी है। सियासी हलकों में चर्चा है कि नीतीश की पार्टी यानी जदयू इसका सदन में विरोध करेगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस पर राज्यसभा के उपसभापति का स्टैंड पार्टी लाइन के हिसाब से होगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और एनडीए से अलग हो जाने के बाद जदयू के नक्शे कदम पर हरिवंश ने चलने से मना कर दिया था। क्या वे इस अध्यादेश के दौरान नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या फिर उनके खिलाफ हो जाएंगे? इन्हीं चर्चाओं के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि जदयू के एक्शन पर हरिवंश का रिएक्शन क्या होगा। सियासी जानकार मानते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। हरिवंश नारायण सिंह ने हाल में बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। संसद के मॉनसून सत्र के बीच जदयू की ओर से व्हिप जारी कर पार्टी सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वो राज्यसभा में पार्टी के स्टैंड का समर्थन करें। जदयू की ओर से जारी इस व्हिप के दायरे में नियमानुसार हरिवंश नारायण सिंह भी आते हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि नियम के अनुसार आप चलेंगे तो फिर हरिवंश नारायण सिंह के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी। ध्यान रहे कि जदयू ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने का आश्वासन दिया है। जदयू ने अपने सदस्यों को साफ कहा है कि वे अध्यादेश का विरोध करेंगे। ये सवाल अब उठ रहा है कि जदयू के सदस्य तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के फैसले को मान जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हरिवंश नारायण सिंह नीतीश कुमार के फैसले के विरोध जाएंगे? जानकार मानते हैं कि हाल में नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर हरिवंश पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाते हुए उद्घाटन समारोह में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश लाया है। इस अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में ये पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश किया जाना है। गौरतलब है कि ध्यान रहे कि इसी अध्यादेश के विरोध को लेकर केजरीवाल पटना में विपक्षी दलों की बैठक में नाराज हो गए थे। जब सभी दलों की ओर से आश्वासन मिला कि वे इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब जाकर केजरीवाल ने नीतीश की अगुवाई वाली गठबंधन में शामिल होने पर अपनी हामी भरी थी। अब मौका आ गया है कि राज्यसभा में ये इंडिया वाले गठबंधन केजरीवाल से किया गया अपना वादा निभाए। जदयू की ओर से गुरुवार को व्हिप जारी किया गया है। सवाल यह है कि इस दौरान हरिवंश नारायण सिंह का स्टैंड क्या होगा। बहरहाल सियासी जानकार मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार के खिलाफ हरिवंश जाते हैं तो उनके सामने दो स्थिति होगी। यदि सदन में चर्चा के दौरान हरिवंश नारायण सिंह स्वयं आसन पर होते हैं तो और इस मामले पर वोटिंग होती है तो मामला बराबर का हो जाता है, तब उपसभापति यानी हरिवंश नारायण सिंह को वोटिंग करनी होगी। दोनों तरफ से वोटिंग बराबर हो जाने के बाद स्थिति टाई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हरिवंश नारायण सिंह को वोट देना ही होगा। इस दौरान यदि वे अध्यादेश के पक्ष में मतदान करते हैं तो इतना तय है कि वे जदयू से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। साथ ही हरिवंश का नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जदयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के सामने धर्म संकट की स्थितियां पैदा हुई है।
जब अध्यादेश का मामला सदन में आएगा तो उन्हें वोट करना ही होगा और अगर उन्होंने अध्यादेश के समर्थन में वोट किया तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि उनका जदयू से कोई लेना देना नहीं, वो जदयू के साथ अब नहीं है और उसके बाद पार्टी का बड़ा एक्शन सामने आ सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया तो मान कर चलते हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होने वाला है ये तो सदन में जिस दिन अध्यादेश लाया जाएगा उस दिन पता चल पाएगा। ऐसे में जदयू में होगी महाफूट या फिर जदयू को नीतीश कुमार एक बार फिर संभाल लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।